हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। मैं पूजा वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं धातु और अधातु चैप्टर में तीसरी क्लास है अपनी अधातुओं के ऊपर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम है। मेरी आशा है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और समझाऊं। और मेरा एक मकसद ये भी है कि जितनी भी जनरल साइंस की क्लास है मैं यूट्यूब पे ऐसे ही डालने की मेरी इच्छा है। उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, इसी नाम से ही है जो अपना यूट्यूब चैनल है, अब इसका नॉलेज पॉइंट के नाम से ही। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अधातुओं के ऊपर। अधातु जो है, धातुओं के बारे में अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। आज अपन डिस्कस करते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुणों की सबसे पहले बात करते हैं। भौतिक गुण जैसे मतलब उनकी आउटर मॉर्फोलॉजी को देख करके पता लगाए जाते हैं। ये जो अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है। जितनी भी अधातु हैं कोई भी चमकती नहीं है, उनकी सतह जो होती है वो मलिन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन, आपने सभी ने देखा है, जो कालुस होता है वो कार्बन होता है, काजल के अंदर कार्बन होता है। तो आपने देखा है कभी चमकते हुए? नहीं देखा ना। तो इनके अंदर चमक नहीं होती है। जैसे इनके अपवाद है लेकिन जो चमकते हैं। पहला अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन में शाइनिंग होती है, चमकती है। जैसे धातुएं चमकती है वैसे आयोडीन चमकती है। हीरा, ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है, एक कार्बन का अपर रूप है, इसमें चमक होती है। हीरा आप सभी ने देखा है। डायमंड, प्योर हीरा नहीं देखा होगा लेकिन वैसे नग वगैरह देखे हैं, वो सारे हीरे से रिलेटेड ही होती हैं। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती है। अधातुएं जो होती हैं वो ना तो उष्मा का प्रवाह होने देती है ना ही विद्युत का प्रवाह होने देती है, अर्थात ये कुचालक होती हैं, यानी कि अपने में से करंट का प्रवाह नहीं होने देती। लेकिन इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी सबने देखा है, कहाँ पे होता है? पेंसिल की लीड के अंदर। जो पेंसिल की लीड, कच्ची पेंसिल जो होती है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है। इसके अंदर विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इसमें sp2 संकरण होता है और एक खाली जो है कक्ष मौजूद रहता है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहता है। इस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। इनमें आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते हैं जैसे धातुओं के अंदर पाए जाते थे। अधातुओं के अंदर विशिष्ट रंग पाए जाते हैं, अर्थात इनके जो रंग हैं वो अलग अलग होते हैं। ये तीनों अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ठोस भी मिलते हैं, द्रव भी मिलते हैं, गैस भी मिलते हैं। ठोसों की बात की जाए तो जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गए, ये सारे के सारे ठोस हैं। इसी तरह ओनली, केवल और केवल एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओनली एक धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोमीन। धातु कौन सी थी जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती थी? पारा। अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। गैसियस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, क्लोरीन हो गई, नियोन हो गई, और भी 1-2 जार गैसें हैं जो पाई जाती हैं। इनके गलनांक तथा क्वंथनांक की बात की जाए तो गलनांक और क्वंथनांक जो होते हैं इनके बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद है, एक हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट ये दोनों ही क्या है? कार्बन के अपर रूप है। आपको भी पता है, आपने दोनों को देखा है। यदि इनको गर्म करते ही क्या ये पिघल जाएंगे क्या? नहीं ना। तो इनके गलनांक और क्वंथनांक जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इनके गलनांक और क्वंथनांक क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील अधातु जो है वो क्या है? फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है फ्लोरीन। इनकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणी होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसका निर्माण करते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत ऋणी होती है। इसी आपने जब धातु पढ़ी थी तो धातुओं की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? विद्युत धनी थी, अर्थात वो इलेक्ट्रॉनों के क्या करते हैं? त्यागते हैं और अपने ऊपर क्या ग्रहण करते हैं? धनावेश ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका डिस्कस करते हैं रासायनिक गुणधर्म। इनके
रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं जो है वो आपको भी पता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, ऑक्साइड। जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जो SO2 है, NO2 है, ये किसमें काम में आ जाती है, यानी कि ये गैसें होती है जो वायुमंडल के अंदर मौजूद रहती है और ये अम्ल वर्षा के रूप में योगदान देते हैं। अर्थात जब अम्लीय बारिश होती है, जो अम्लीय बारिश होती है वो इन्हीं के एक तरीके से ये जो है वो अम्लों का निर्माण करती है वाटर के साथ मिलकर के। ठीक है। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन इनके अपवाद है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल है, ये सारे के सारे क्या है, इसके अपवाद है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। जब धातु पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था कि एल्यूमिना जो है वो कैसा है, उभयधर्मी है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। क्या ये अम्लों से अभिक्रिया करते हैं? नहीं, अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करते, बिकॉज अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। जल से कोई क्रिया नहीं करते। ठीक है। फॉस्फोरस को जल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो क्रियाशील अधिक होता है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, जल के अंदर रखा जाता है। अब इनके अधातुओं के कुछ यौगिक तथा अधातुओं के कुछ उपयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनके उपयोग के बारे में कभी कभी सीधा सीधा सब पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। N2 या नाइट्रोजन गैस से हमेशा किस फॉर्म में लिखी जाती है, डायमेरिक फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि द्विआण्विक अवस्था के अंदर लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल बंध पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा आकर्षण के द्वारा गिरे हुए रहते हैं। तो इस कारण नाइट्रोजन जितनी भी गैसें, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सारी की सारी डायमेरिक फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। सबसे पहले इसका उपयोग देखते हैं, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नाइट्रोजन हीलियम के साथ मिलाकर के वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हीलियम जो गैस है वो बहुत हल्की गैस है। द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो पशुओं के वीर्य को प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण में किया जाता है, अर्थात जो कृत्रिम गर्भाधान के काम में आता है। अमोनिया, अमोनिया जो है बहुत ही ज्यादा तीखी और चढ़ने वाली सी गैस होती है, दुर्गंध आती है, बदबू आती है। द्रवित अमोनिया का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 ये लाफिंग गैस है, यदि वहां मौजूद है तो आदमी हंसता रहेगा, चाहे कोई कारण नहीं हो, ऐसे ही हंसता रहता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेसिया, निश्चेतक के रूप में। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 किसमें प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों के रूप में उपयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो गया। जब टोलुइन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन बढ़ता है। इसी तरीके से एक विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट, उसको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, अक्रिय होती है। नौसादर जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। अपने सामने पहले भी नाम आया था ये अमोनियम क्लोराइड या नौसादर जो होता है वो ऊर्ध्वपातित होता है, अर्थात इसको ठोस से सीधे ही किसमें बदल जाता है, गैस में। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, दवाइयों के अंदर किया जाता है, शुष्क बैटरियों के अंदर किया जाता है, जो ड्राई सेल्स बनाए जाते हैं उनके अंदर, और विद्युत लेपन जिसमें विद्युत की प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी धातु पर परत चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर इसका उपयोग
किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी अ धातु ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीजन हम सभी को पता है रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, और ये जो है वो स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलाने में सहायक है, यानी कि आग जलाने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। इसका प्रयोग जो है वो वेल्डिंग में किया जाता है। एसिटिलीन गैस होती है, उसके साथ में ऑक्सीजन को मिला करके वेल्डिंग करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपनी अ धातु है गंधक या सल्फर। एस इसका क्या है, प्रतीक है। सल्फर या गंधक, प्याज और लहसुन में जो तीखापन होता है ना, वो सल्फर की वजह से होता है। किस में प्रयोग की जाती है, औषधियां बनाने के लिए या रंजक जो डाइज होती है रंगने के काम आती है, उनमें सल्फर का यूज किया जाता है। सल्फर जो है वो जीवाणुनाशी है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। कीटाणुनाशी है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। कवकनाशी है, कवक जो होते हैं उनको नाश करने का कार्य करता है। ये अपन को बताई कि प्याज व लहसुन की कड़वाहट का कारण है। इसका एक अम्ल है जिसको कहा जाता है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, और एक नाम और है इसका, कशिश का तेल। कितने नाम हो गए, अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल, ये इसी का हिंदी रूप है। इसका प्रयोग जो सीसा संचायक बैटरियां होती है उनके अंदर किया जाता है। अ धातु है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का प्रतीक P। फॉस्फोरस जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 प्रकार, श्वेत, लाल और काला। श्वेत फास्फोरस जो होता है या सफेद फास्फोरस जो होता है, श्वेत फास्फोरस अपने आप जलता है, वायु के संपर्क में आते ही जलता है, मतलब जैसे ही खुला छोड़ोगे तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसको किस में रखा जाता है, पानी के अंदर। फास्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, पानी के अंदर, बिकॉज अ धातु जो है वो पानी के साथ में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है। ये अंधेरे में चमकता है, शाइनिंग देता है। मनुष्य की यानी कि अंतिम संस्कार के बाद में जो राख होती है वो राख चमकती है, उसका कारण भी फास्फोरस है, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। फास्फोरस जो है वो विषैला होता है। ठीक है, कौन सा, श्वेत फास्फोरस के बाद पटाखों और आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग पटाखों और आतिशबाजी के अंदर किया जाता है। सफेद फास्फोरस जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है, यानी कि इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील फास्फोरस कौन सा होता है, सफेद। ठीक है, लाल फास्फोरस आप सभी ने देखा है, माचिस के जो साइड वाला रोगन होता है ना, वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, तो माचिस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, आतिशबाजी के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस जो है वो विषैला नहीं होता है, वो मिली होगी माचिस, छोटे बच्चे होते हैं वो ले लेते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाता है। काला फास्फोरस जो है वो सबसे अधिक स्थिर होता है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और इसकी संरचना जो होती है वो परतदार होती है। तो फास्फोरस में ये पूछा जाता है कि सब सर्वाधिक क्रियाशील फास्फोरस कौन सा है, तो श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। अपनी अ धातु है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, जल को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। कैल्शियम का C, ऑक्सी O से क्लोराइड Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका प्रयोग भी विरंजन की क्रिया में किया जाता है। ठीक है, या जैसे डाइज के अंदर भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसका प्रयोग निश्चेतक यानी कि बेहोशी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सूंघते ही बेहोशी आ जाती है। DDT बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इस DDT का प्रयोग भी कीटनाशी के रूप में किया जाता है।
इसके अलावा क्लोरीन से कुछ विषैली गैसें बनाई जाती है, जैसे अश्रु गैस है, इसका सूत्र होता है Cl3CnO2। इस गैस के कारण आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। एक दूसरी गैस है, विषैली है, ये भी फोस्जिन गैस है, COCl2। ये फफोला कारक गैस है, यानी कि फफोले उत्पन्न करती है। नेक्स्ट अपनी ए धातु है ब्रोमीन, बी बड़ा छोटा Br, ब्रोमीन। ये एकमात्र द्रव ए धातु है, ठीक है। द्रव धातु तो 12, द्रव ए धातु ब्रोमीन। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। फोटोग्राफी जो फोटोग्राफर जो बार बार इसके अंदर डुबोता है और उससे फोटो जो है वो क्लियर आती है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद की गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। नींद की गोलियां जो होती हैं उनका ये साल्ट होता है। नेक्स्ट अपनी ए धातु है आयोडीन। आयोडीन चमकदार होती है, क्रिस्टलीय होती है, ठोस होती है, धातुओं की तरह दिखाई देती है, ठीक है। इसमें प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जो संक्रमण को रोकती है। लगाते हैं ना जब चोट वगैरह लग जाती है, आयोडीन से धो लो, है ना। पीड़ाहारी औषधियां यानी कि जिन दर्द निवारक दवाइयां बनाने के काम में लिया जाता है। मनुष्य के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलगंड या घेंगा रोग होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रवण में सहायक है। हमारे अंदर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, उस थाइमस ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। वो हार्मोन आयोडीन की वजह से स्रावित है। यदि आयोडीन कम होगी तो उसका स्त्रवण कम हो जाएगा, तो गले में सूजन आनी शुरू हो जाती है और कौन सा रोग होता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ये जो आयोडीन है वो हैलोजन समूह का सबसे भारी तत्व है, सबसे वजनदार होता है। हैलोजन कौन से होते हैं? हैलोजन जो है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सर्वाधिक क्रियाशील ए धातु होती है सारी। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होता है, ठीक है। द्रव ए धातु आयोडीन होती है और चमकदार जो ए धातु है वो आयोडीन होती है, ठीक है। सक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें या रेयर गैस या नोबल गैस, इन सब ये जो गैसें हैं ए धातु है, इनके ये सारे नाम अक्रिय गैसों के ही है। अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्रियाएं नहीं करती हैं, मतलब तुरंत क्रिया नहीं करती, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। कौन कौन सी है? एक हीलियम, नियोन, ऑर्गन, Ar ऑर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जीनोन और Rn रेडोन। कौन कौन सी होगी? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है। जितनी भी गैसें हैं उनमें सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। यह गुब्बारों और एयरक्राफ्ट के जो टायर होते हैं उनमें भरे जाते हैं। गुब्बारे जो बच्चों वाले गुब्बारे होते हैं, आपने देखा हो, उनके अंदर हीलियम भरे जाते हैं। वो उड़ गए एक बार तो वापस हाथ में नहीं आते हैं। हल्की, बहुत हल्की गैस होती है, इसलिए इजीली उड़ जाती है। यानी कि वायुयानों के टायरों में भी यही भरी जाती है। गोताखोर जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। गोताखोर कृत्रिम श्वास के अंदर हीलियम के साथ में ऑक्सीजन मिला करके कृत्रिम श्वसन के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है नियोन गैस। नियोन जो है, नियोन का प्रयोग विज्ञापन बोर्डों के अंदर किया जाता है और ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प के साथ में मिला करके भरी जाती है। पारे की वाष्प के साथ में नियोन जो है वो मिला करके ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है। भरने की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल कम दाब पर होती है, यानी कि निम्न दाब पर भरी जाती है। नेक्स्ट गैस है ऑर्गन, यानी कि नेक्स्ट अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के अंदर और आर्क वेल्डिंग के अंदर। आर्क वेल्डिंग के अंदर यानी कि स्टील की जो वेल्डिंग होती है, तो इस धातु को बहुत उच्च ताप पर पिघलाया जाता है जिससे वो जोड़ है वो बाइंड हो जाए, ठीक है। क्रिप्टॉन
क्रिप्टोन का प्रयोग किया जाता है एयरपोर्ट के रनवे के सिग्नलों के अंदर, उनके सिग्नल बताने के लिए क्रिप्टोन का प्रयोग किया जाता है। जिनोन है, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और ये फोटोग्राफी फ्लैश लाइट के अंदर काम में ली जाती है, जो फ्लैश लाइट लगती है उसके अंदर काम में ली जाती है। नेक्स्ट है रेडोन। ये जो रेडोन होती है ये रेडियो एक्टिव तत्व है जो वायुमंडल के अंदर नहीं पाया जाता और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। धातुएं और अधातुओं के बारे में पढ़ लिया। अब एक तीसरी चीज और आती है कि उपधातुएं भी प्रकृति के अंदर पाई जाती हैं। उपधातुएं भी होती हैं जिनमें अधातुओं और धातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, अतः पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये बीच में ही स्थित है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी हैं? एक है बोरोन, दूसरी है सिलिकॉन Si सिलिकॉन, तीसरी है जर्मेनियम जी बड़ा और छोटी ई, चौथी है आर्सेनिक, पांचवी है एंटीमनी, छठी है टेलुरियम, सातवीं है पोलोनियम और आठवीं है एस्टेटिन। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? उपधातुएं हैं। तो धातुएं, अधातुएं, उपधातुओं के बारे में अपने अच्छे से डिस्कस किया है, एक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कार्बन तथा उसके यौगिकों के साथ में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।